हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवकों की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की अगर लास्ट डेट की बात करें तो 16 फरवरी 2026 तक आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके डिटेल में सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। देखिए, जो बेसिक इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है वो तो है कि आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपकी मेरिट सूची बनने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ में अदर और भी वेरियस क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को भी चेकआउट किया जाता है, आपका जेंडर क्या है वो भी यहाँ पर देखा जाता है, साथ साथ में प्रेफरेंसेस को भी चेकआउट किया जाता है और भी यहाँ पर कुछ वेरियस क्राइटेरिया हैं। तो वो सब डिटेल में क्राइटेरिया को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के। तो सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह से अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका इस भर्ती के बारे में कोई भी अदर सवाल हो, कोई भी जानकारी पूछना चाहते हो, चाहे सैलरी के बारे में, चाहे ट्रांसफर को लेकर के, चाहे प्रमोशन को लेकर के, या अदर कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए स्पेशल वीडियो भी लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। उससे पहले देखिए, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अब की बार बताई गई है 28,636 वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। हालांकि जिन स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा आने की एक्सपेक्ट थी, संभावना थी, वहाँ पर नहीं आई, जैसे कि राजस्थान सर्कल में, राजस्थान स्टेट में ज़्यादा वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब की बार भी वैकेंसी बहुत ही कम निकाली गई। पिछली भर्ती में तो बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, मात्र आप 10th क्लास पास होनी चाहिए। एज की अगर बात करें 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, लड़के लड़कियां सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों के लिए अच्छी बात यह है कि लड़कियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लड़कियां चाहे किसी भी कैटेगरी से हों। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो ये है कि आप के जो मार्क्स हैं 10th क्लास में, तो 10th क्लास की परसेंटेज को यहाँ पर देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा और इसी के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर देखिए, अगर जिन कैंडिडेट्स के, मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, पहला कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट अनिल है, ठीक है, सेकंड कैंडिडेट यहाँ पर है रमेश, तो ये 2 कैंडिडेट हैं। अगर इस कैंडिडेट के भी 80% मार्क्स हैं, अनिल के भी, और यहाँ पर इस कैंडिडेट के भी 80% मार्क्स हैं, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, ये टाई की सिचुएशन बोला जाता है इसको, टाई की सिचुएशन। अगर ये टाई की सिचुएशन हो जाती है, दोनों कैंडिडेट के समान अंक हैं, तब किसका सिलेक्शन होगा? एक पोस्ट है और इस एक पोस्ट पर इन दोनों कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो अब किसका सिलेक्शन होगा? यहां पर अब देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट की, इन दोनों में से जिस भी कैंडिडेट की उम्र मीन्स की आयु या एज ज़्यादा होगी तो उसको यहां पर प्रायोरिटी मीन्स की प्राथमिकता मिलने वाली है। जैसे कि इस अनिल की एज है यहाँ पर 21 ईयर और रमेश की एज है यहाँ पर 30 ईयर्स, तो यहाँ पर इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाई की सिचुएशन में इसका सिलेक्शन होगा, रमेश का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि परसेंटेज दोनों की सेम है, फिर भी यहाँ पर रमेश का सिलेक्शन होगा। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है, यहाँ पर जेंडर को चेकआउट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक बार एज को हटा देते हैं, यहाँ से एज हटा दी, हम देखते हैं, या फिर आप एज भी लगा लीजिए। एज मान लीजिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है इसकी एज 21 ईयर है और इसकी भी एज 21 ईयर्स है, एज भी समान है, दोनों की आयु भी समान है, परसेंटेज भी समान है। लेकिन यहाँ पर अब बात आ जाती है कि जेंडर देखा जाएगा। मान लीजिए ये जो कैंडिडेट है ये अनिल नहीं है, यहाँ पर लगा लीजिए कोई लड़की है, लड़की का नाम यहाँ पर राखी ले लीजिए, ठीक है, तो राखी यहाँ पर लड़की है फीमेल और ये रमेश है यहाँ पर मेल। तो इस सिचुएशन में देखिए
परसेंटेज दोनों की समान है, सेम है, एज भी सेम है, लेकिन जेंडर अलग अलग हो गया। जेंडर लड़की है तो लड़की को यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी, राखी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आता है कैटेगरी। कैटेगरी को प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए ये भी लड़की है और ये भी लड़की है, यहाँ पर कोई दूसरी लड़की है, सीमा नाम लगा लीजिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए परसेंटेज भी दोनों की सेम हो गई 80%, 80%, उम्र भी सेम हो गई 21 ईयर, 21 ईयर। ठीक है, साथ साथ में लड़कियां हैं दोनों, गर्ल, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है। ठीक है, तब अब क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, सारे की सारी टाई की सिचुएशन हो गई, लेकिन कैटेगरी अब देखा जाएगा कैटेगरी क्या है अब लड़कियों की। तो मान लीजिए ये जो लड़की है, ये राखी जो है, ये इसकी कैटेगरी है एससी कैटेगरी, मीन्स की रिजर्व्ड कैटेगरी है। और ये जो लड़की है, इसकी जो कैटेगरी है, इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मीन्स की जनरल कैटेगरी में आती है ये। तो इस सिचुएशन में इसका राखी का सिलेक्शन हो जाएगा और इसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा। ठीक है ना, सारी चीजें चेकआउट की जाएंगी। यहाँ पर आपके जन्म तिथि को भी देखा जाएगा, आपकी कैटेगरी को भी देखा जाएगा, आपके जेंडर को भी देखा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके नेक्स्ट क्राइटेरिया हैं। जैसे कि अगर फीमेल या मेल की प्रायोरिटी को देखें तो सबसे लास्ट में मेल का नंबर आएगा, मेल जो है लड़के उनका नंबर आएगा, पहले फीमेल को प्रायोरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, पहले रिजर्व्ड कैटेगरी वाली लड़कियों को प्रायोरिटी मिलेगी, अगर कोई ट्रांस वीमेन है उसको प्राथमिकता मिलेगी, एसटी कैटेगरी से कोई लड़की है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी, एससी ट्रांस वीमेन है उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो इस तरह से इनको प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है टाई की सिचुएशन में लड़कों का नंबर आएगा, और लड़कों में भी जो ट्रांस मेल होंगे या फिर जो रिजर्व्ड कैटेगरी से मेल होंगे तो इनका नंबर आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से ये आपका डिटेल में सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो कि आपको जरूर से जरूर अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कहीं आप ये सोचें कि हमारे तो अच्छे प्रतिशत अंक हैं फिर भी हमारा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाए। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता कई बार क्योंकि वहाँ पर जिस बीओ के लिए आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर और भी अदर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और उनमें हो सकता है कि अगर आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फिल किया है तो वहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी वाले ने फिल किया हो तो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले का नंबर आ जाता है। वहाँ पर अगर किसी लड़की ने अप्लाई किया होगा तो लड़की का नंबर आ गया होगा। वहाँ पर आपसे ज़्यादा उम्र वाले लड़के या लड़की ने किसी ने अप्लाई कर दिया तो उनका सिलेक्शन ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरियस आपके क्राइटेरिया हैं, तो इस वजह से आपका सिलेक्शन कई बार नहीं हो पाता है। तो इन सबको आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस भर्ती के बारे में, कोई भी जानकारी पूछना चाहते हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में जानकारी बता देंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।